Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve the part number 2 of question number 2. हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. सो स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के 6 स्टेप्स पढ़े थे, जिनमें पहला स्टेप था राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0. सो हमें फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत कतन नहीं है. ऑलरेडी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. द स्टेप नंबर 2, डिवाइडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, डिवाइडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. ये स्टेप भी हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये भी लिखा हुआ था इस स्टेप में कि इफ इट इज अदर देन 1, अगर ये कोई 1 के अलावा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 ही है, लिहाजा हमें ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है. द स्टेप नंबर 3, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म, द न्यूमेरिकल टर्म टू द राइट हैंड साइड. सो लेट्स डू इट. एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 को जब हम शिफ्ट करेंगे टू द राइट हैंड साइड, तो आपके पास आ जाएगा प्लस 11. उधर शिफ्ट होने के दौरान साइन चेंज होगा, माइनस 11. द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, एडिंग द स्क्वायर ऑफ, एडिंग द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर ऐड करना है? द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x. सो 10 है, x का कोएफिशिएंट क्या है? 10 है. और मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी चीज का हाफ लेना है, जिस तरह हमने 10 का हाफ लेना है तो डिवाइडिंग बाय 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 5. अब आपने 5 के स्क्वायर को कहां से आया? 5. x के कोएफिशिएंट 10 का हाफ है, x के कोएफिशिएंट के 10 का हाफ है 5, और उसका हमने स्क्वायर लिया और फिर उसको दोनों तरफ क्या करना है? ऐड कर देना है. सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इस तरफ भी आपने ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर भी आपने ऐड करना है किसको? 10 के हाफ के स्क्वायर को, 10 के हाफ के स्क्वायर को. सो ये स्टेप हो गया. अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. जाहिर सी बात है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं. इस स्टेप से, इस मेथड से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास जो है किसी स्टेज पे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट आना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए. सो कैसे मुकम्मल होगा? एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर, जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में हमने एक्स होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा था. अब इसके रिवर्स किया हमने कि एक्स स्क्वायर को हमने एक्स होल स्क्वायर लिखा. इसी तरीके से आपके पास आ गया माइनस 10x में भी 10x को नहीं लिखा, प्लस 5 का स्क्वायर, यानी पहला स्क्वायर और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर, ये मैंने लिख लिए हैं. आपको याद होगा इससे पहले पार्ट में भी हमने कहा था कि जो दूसरा फार्मूला है, पिछले पार्ट में हमने पहले का कहा था, यहां पे दूसरा इस्तेमाल होगा. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो फिर बीच की वाली जो टर्म होगी, मोस्ट प्रोबेबली इट इज 2ab, इट इज 2ab. सो इट मीन्स दैट कि अगर आपके पास ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है और माइनस 2ab है, तो आप उसे लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी इन द फॉर्म ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर. सो लेट्स सी कि दिस माइनस 10x इज द 2ab ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. सो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2ab अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ फार्मूला नंबर 2 माइनस 2ab. सो यहाँ पे a कहां से आएगा स्टूडेंट्स? जो पहला परफेक्ट स्क्वायर है उसके नीचे जो लिखा है स्क्वायर के नीचे, दिस इज a,
सो दिस इज x, और b कहां से आएगा, ये जो दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है दिस इज b स्क्वायर, सो यहां से आपने 5 लेना है एज b, और आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि दिस इज 10x, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, मल्टीप्लाई बाय x 10x, सो हेंस हमने कोई नई चीज नहीं लिखी, उसी को हमने ब्रेक करके लिखा है इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला, इन द शेप ऑफ द फार्मूला। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड -11 है और 5 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर मीन 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25। नाउ हमने यहां पे कहा कि if there is a square minus 2ab plus b square available, then it can be written in back form a minus b whole square. So just like that, just following that formula, a square plus b square minus 2ab can be written as, मैं बोलूंगा फार्मूला a minus b, लेकिन लिखूंगा मैं क्या, जो यहां पर मेरे पास as a और as b एक्ट कर रहा है या अवेलेबल है, सो यहां पर a है x और b है 5 और 2ab के साथ माइनस है, तो इसलिए ये आएगा a माइनस b होल स्क्वायर, जिसको हमने एक्चुअली लिखा x माइनस 5 होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे a x है और b 5 है। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स अपोजिट साइंस हैं, अपोजिट साइन आपको याद होगा कि अपोजिट साइन शोज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन कमी, कमी का मतलब है कि आपने 25 में से 11 कम कर देने, ड्रॉप कर देने, तो 25 में से 11 ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा 14, और साइन देखें मैंने इसके साथ कोई नहीं रखा क्योंकि पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बड़ा टुकड़ा बड़ा एलिमेंट बड़ा नंबर 25 है, उसके साथ पॉजिटिव साइन है, लिहाजा डिफरेंस के साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा। नाउ स्टूडेंट्स अनलाइकली हमारे पास पिछले क्वेश्चन में तो आ रहा था राइट हैंड साइड पे परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो है परफेक्ट स्क्वायर राइट साइड पे नहीं आया, डजंट मैटर, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस वाज आवर टारगेट, वो हमने अचीव कर लिया, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। नाउ द लास्ट स्टेप इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एंड देन सिंप्लीफाई टू गेट द सॉल्यूशन। सो लेट्स डू इट। टेकिंग square root on both sides, यहां पे भी स्क्वायर रूट, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट, व्हाट वाज लेफ्ट हैंड साइड x minus 5 whole square, what is right hand side 14। नाउ स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपके पास x minus 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट है, कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर आया हुआ है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करके स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन बच जाती है। किस तरह से कि इंडेक्स यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, सो x माइनस 5 होल स्क्वायर, और जो आपके पास रेडिकल साइन है वो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी जो आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म है वो जिस वक्त एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगी तो एक्सपोनेंट आएगा 1/2, और फिर x माइनस 5 पावर पर पावर का रूल है, पावर से आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 2 और 1/2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, सो दैट्स व्हाई आपके पास x माइनस 5 पावर 1 रह जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, पावर 1 का मतलब ये होता है कि आप खाली x माइनस 5 को लिखते हैं, होल पावर 1/2 ना भी लिखें तो डजंट मैटर। सो राइट हैंड साइड के ऊपर जनाब 14 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 होता तो हम कह सकते थे 4 का स्क्वायर है, 9 होता तो हम कह सकते थे 3 का स्क्वायर, 25 होता तो हम कह सकते थे 5 का स्क्वायर, बट 14 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट 14 इज एक्चुअली इर्रेशनल नंबर, सो इट मींस दैट कि हमने इसको चेंज नहीं करना, इसको हमने इसी फॉर्म में लिखना है, बट कैसे पता चलेगा कि आपने इसको स्क्वायर रूट के प्रोसेस से गुजार लिया है, आप जब इसके साथ लिखेंगे प्लस माइनस तो फिर यहां से बात क्लियर हो जाएगी कि आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, बट 14 था तो जिसकी वजह से जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सका, परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से। सो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 14 और x माइनस 5 इज इक्वल टू
माइनस अंडर रूट 14। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि साइन आपने स्क्वायर रूट से बाहर शो करना है, 14 के साथ अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आपने माइनस शो नहीं करना, वो फिर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, वो रियल नहीं रहता। सो यहाँ पर आपके पास आ गया x -5 है, तो -5 को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो मैं पहले लिख लेता हूँ +5 है तो अंडरस्टूड है, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर बिटवीन इन दोनों के आ गया जी 5 + अंडर रूट 14, और यहाँ पे आ गया जी x = 5 पहले होगा, -5 को शिफ्ट किया +5। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि आपके पास दो रूट्स आ गए x के, बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके दो रूट्स आ गए। सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज अ सेट ऑफ, सॉल्यूशन सेट में आप इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, 5 + अंडर रूट 14 और 5 - अंडर रूट 14, और कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक काम करना है, आपने दोनों नहीं लिखने, दोनों नहीं लिखने, या ये लिखें या जो मैं अभी लिख रहा हूं वो लिखें, और कंबाइंड फॉर्म है 5 ± अंडर रूट 14। इसका और इसका एक ही मतलब है, जब आप इनको सेपरेट करेंगे तो उनकी सेपरेशन इसी तरह होगी, 5 + अंडर रूट 14, 5 - अंडर रूट 14। ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 इज डन। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।